अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर ये खबरें आपने सुन ली होंगी इस तरह की कि पाकिस्तान का JF-17 रावलपिंडी में क्रैश हो गया है। तो इन खबरों की रियलिटी क्या है, इसके बारे में मैं आपको आज सबूत फराहम करूंगा। इसी के साथ साथ ये खबरें फैलाई क्यों जा रही हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी नॉर्दर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड और साउदर्न एयर कमांड, ये तीन जो बड़ी एयर कमांड्स हैं जिन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना होता है, वो तीनों इस वक्त इंतहाई ज़्यादा इंटेंस अलर्ट की सिचुएशन में है, जहां ये तीनों थिएटर कमांड्स पाकिस्तान के वॉर गेम्स कंडक्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इंडिया भी चुप नहीं है। इंडियन साइड पर भी मिलिट्री मूवमेंट नज़र आ रही है। उसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने आक्रमण एक्सरसाइजेस की, जो आई बिलीव अभी भी शायद ऑन गोइंग है। और उसके बाद भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हाईली वोलाटाइल सिचुएशन से निपटने के लिए अपने तमाम एसेट्स को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर हैवी क्लैशेस भी जारी हैं, जहां पाकिस्तान ने 29 अप्रैल को इंडिया के 2 ड्रोन शॉट डाउन किए हैं और 28 अप्रैल को भी तकरीबन 1 या 2 ड्रोन शॉट डाउन किए जाने की इतलात है। सो कलेक्टिवली हम कहें तो 3 ड्रोन पाकिस्तान ने शॉट डाउन किए हैं। जो 28 अप्रैल को ड्रोन शॉट डाउन किया गया है उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जबकि जो 29 अप्रैल को 2 क्वाडकॉप्टर या ड्रोन शॉट डाउन किए गए हैं, उनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं और इन्हें पाकिस्तान के ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है और इंडिया की तरफ से भी इसकी कोई तरदीद नहीं की गई, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट कंफर्म किल हो जाती हैं। अब जब सब कुछ ये हो ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा परेशान इस कॉन्टेक्स्ट में है कि चाइना ने PL-15 मिसाइल्स पाकिस्तान को प्रोवाइड किए हैं, यानी कि उनके कॉल अभी प्रोवाइड किए गए हैं और वो JF-17 ब्लॉक 3 पर इंटीग्रेट हो चुके हैं। जबकि इसी पूरे के पूरे इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए इंडियन साइड पर यह प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है रावलपिंडी के एरिया में, और इसके लिए एक AI बेस्ड मार्टिन बेकर का ऑफिशियल पोस्टर बनाने की नाकाम कोशिश की जाती है। और उससे भी बड़ी डम बात यह है कि इंडिया के जो वेरीफाइड अकाउंट्स है वो इस खबर को चला रहे हैं। अच्छा, अगर आप इस पूरे पोस्टर को देखें और इस पूरे एयरक्राफ्ट के रेयर पार्ट को देखें तो वहाँ ना तो पाकिस्तान का झंडा प्रॉपर तरीके से आपको बना हुआ नजर आएगा और वो पूरे का पूरा पार्ट 3D इमेजरी जैसा नजर आएगा, कार्टूनिश। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये एक AI जनरेटेड पोस्टर है जो कि जस्ट पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए बनाया गया है और ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। इसी के साथ साथ आप अगर ऑफिशियल मार्टिन बेकर के हैंडल पर जाएं तो वहाँ लास्ट क्रैश अप्रैल 2024 का है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराज का हुआ था। और उससे पहले के जो 2 क्रैशेज हैं वो इंडियन एयरफोर्स के जगुआर एयरक्राफ्ट के हैं। जबकि उसके बाद कोई भी क्रैश मार्टिन बेकर ने ऑफिशियली अनाउंस किया ही नहीं है। तो ये जो पोस्टर है मार्टिन बेकर वाला इस वक्त चलाया जा रहा है, ये AI जनरेटेड है। इसी के साथ साथ J-10C एयरक्राफ्ट की भी एक इमेजरी लगाई जा रही है। कहा जा रहा है ये पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, जबकि मैं बताता चलूँ इसकी रियलिटी ये है कि ये चाइना का एयरक्राफ्ट है जो मोस्ट प्रोबेबली 2022 में क्रैश हुआ था और इसको कम्युनिटी नोट्स में भी मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पर दिखाया जा रहा है और इसे वहीं डिबंक कर दिया गया। लेकिन इंडियन साइड पर इसको बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत से पाकिस्तानी भी हमसे पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान के कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं या नहीं। और इस J-10C पर जो पाकिस्तानी फ्लैग है उसे भी इस तरह कोई 2 नंबर तरीके से चिपकाने की कोशिश की गई है कि देखकर हंसी आ जाती है। ये सब दोस्तों इस वजह से हो रहा है क्योंकि इंडिया की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी JF-17 ब्लॉक 3 से कि उस पर PL-15 इस तरह लगे हुए नजर आएंगे। लेकिन अब चूंकि इस पर PL-15 लग चुके हैं तो पाकिस्तान के पास एक बड़ा नंबर है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स से इक्विप्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का, और ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट का जिनके पास लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं। और इवन इस चीज को खुद इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट भी क्लेम कर रही है। एक दफा आप खुद सुने। Beijing has reportedly fast-tracked the delivery of deadly PL-15 air-to-air missiles, could change air combat equations in the region. सो यहाँ इंडियन मीडिया खुद बुखलाया हुआ चीख के ये चीज़ एडमिट कर रहा है कि PL-15 आने के बाद साउथ एशिया के रीजन में जो एयर वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें पाकिस्तान को लेवरेज हासिल हुआ है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली बात है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।